की कथा सुनाने के बाद आज सुखदेव महाप्रभु परीक्षित से कह रहे हैं, परीक्षित अब सावधान हो जा। क्यों? क्योंकि अब सुखदेव महाप्रभु भगवान के महारास का वर्णन करने जा रहे हैं। आजकल महारास को लेकर के बहुत भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। आजकल कोई उल्टा सीधा कर दे कोई काम तो कहते हैं लोग तू कन्हैया बन रहा है क्या। अगर एक से दूसरा विवाह कोई कर ले तो कहता है ये कन्हैया बन रहा है। परंतु इसको समझना चाहिए, यदि आप भगवान के कार्य को देखेंगे तो भगवान ने तो गिरिराज गोवर्धन को भी उठाया था। तुम एक पत्थर उठा के दिखा दूं। भगवान भोले बाबा ने तो विषपान भी किया था, कालकूट विष पिया था। आप कुछ ना करो, केवल सिल्फास की गोली खा करके बता दो, सीधे गरुड़ पुराण बच जाएगा। तो कहने का तात्पर्य है बंधुओं, समर्थ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसरी की नाई। अच्छा एक बात बताइए, आप गंगा जी गए और गंगा जल भर के ले आए एक लोटे में, यदि कुत्ता उसको चाट गया तो ईमानदारी से बताइए क्या करेंगे? गंगा जल घर में रखेंगे या फेंक देंगे? सच सच बताना, रखेंगे या फेंक देंगे? रखेंगे माता जी, फेंक देंगे? अरे बताइए, कम से कम हम भी तो जाने आप लोग भगवान की कथा सुन रहे हैं। बोले एक लोटा जब गंगा जल को कुत्ता चाट जाएगा तो उसे फेंक ही दिया जाएगा, क्यों? परंतु यदि आप गंगा जी गए और वहाँ कुत्ते खूब लौट रहे हैं, नहा रहे हैं, तो क्या करेंगे? बोलो राधे राधे। तो जल भर के लाएंगे कि नहीं लाएंगे? इसी प्रकार हम सब अंश हैं और हमारे अंशी कौन है? भगवान। भगवान कुछ भी करे, भगवान को दोष नहीं लगता। समर्थ को नहीं दोष गोसाई, भगवान सर्व सामर्थ है, हम थोड़ी सामर्थ हैं। अभी बुखार आ जाए तो सीधे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। भगवान सर्व सामर्थ्य ईश्वर है, वो करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम सब कुछ करने में सामर्थ है। आज सुखदेव महाप्रभु रास पंचाध्यायी सुनाते हैं। पूरे भागवत का हृदय है, प्राण है रास पंचाध्यायी। जो इस कथा को नहीं सुना, भागवत का कोई अर्थ नहीं। भागवत के प्राण है 5 अध्याय, जिसे कहते हैं महारास। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रिता। भगवान ने महारास क्यों किया? बोले एक बार कामदेव को बहुत अभिमान हो गया, नारद जी के पास गया। बोले नारद जी हमसे तो कोई बचा ही नहीं। कैसे? अरे बोले हमने ब्रह्मा जी को सरस्वती के पीछे दौड़ा दिया, बोले बाबा को मोहनी के पीछे भगा दिया, और आपको तो सुंदर से बंदर बनवा दिया, अब तो कोई बचा नहीं। नारद जी ने कहा कंदर्प, आपको लगता है अतिशय दर्प हो चुका है, आपको अभिमान आ चुका है। बोले यदि 7 वर्ष का बालक है, वृंदावन की भूमि में दिन रात अनंत अनंत गोपिकाओं के बीच में खेलता है, घूमता है, यदि उसके मन में आपने जरा भी विकार पैदा कर दिया तो पूरे विश्व विजेता का खिताब आपके नाम करवा दे। कामदेव आए वृंदावन, भगवान से कहा प्रभु मैं सोचता हूँ कि पूरा विश्व विजेता मैं ही बन जाऊं, क्योंकि कोई बचा नहीं आपके सिवा। भगवान ने कहा तुम्हें अभिमान हो गया है कामदेव, ये बताओ कलेबंदी युद्ध करोगे हमसे कि मैदानी जंग? बोले इसका मतलब क्या? बोले कलेबंदी का मतलब तैयारी से आओगे कि अचानक आक्रमण कर देंगे? बोले महाराज मैं तैयारी से युद्ध करना चाहता हूँ। बोले शरद पूर्णिमा की सुहावनी रात्रि को अनंत अनंत गोपिकाओं के साथ मैं महारास करूंगा, यदि आपने मेरे मन में जरा भी विकार उत्पन्न कर दिया आप विश्व विजेता हो जाएंगे। पूरी तैयारी के साथ आना, बाद में मत कहना कि महाराज हमें थोड़ा सा कोरोना हो गया था इसलिए थोड़ा सा हार गए। इसलिए पूरी तैयारी के साथ आना। कामदेव ने चुनौती स्वीकार किया। आज भगवान ने महारास करने का विचार बनाया और भगवान ने बंसी कल भी बजाई थी।
भगवान की जो बंसी है कौन है? बोले बंसस्तु भगवान रुद्र। रामावतार में भोले बाबा हनुमान जी के रूप में आए थे सेवा करने, और कृष्णावतार में भोले बाबा भगवान की बंसी बन करके आ गए। बोलो राधे राधे। कल जो माधव ने बंसी बजाई थी, इति बेणु रवम राजन सर्वभूत मनोहरम, अर्थात भगवान ने जब पहली बार बंसी का वादन किया था तो तीनों लोकों में सुनाई दिया था बंसी। परंतु आज जो भगवान बंसी बजा रहे हैं वो केवल उसी के कान में सुनाई दे रही है जिसके साथ भगवान महारास करना चाहते हैं, अर्थात छट छट करके बंसी सुनाई दे रही है। श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं, बाज रही मुरली मोहन की, बाज रही मुरली मोहन की, बाज रही मुरली मोहन, बाज रही मुरली मोहन की, बाज रही मुरली मोहन की, या मुरली ने मेरो मन हर लियो, 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 सुध ना रही तन की मोहन की, कृष्ण ग्रहीत मानसा आजगमुरण्यो न्यमलक्षितोद्यमा, आजगमुरण्यो न्यमलक्षितोद्यमा, सयात्रकान्तो जवलोला कुण्डलः, बाज रही मुरली मोहन की, बाज रही मुरली मोहन की, बाज रही मुरली मोहन की। जैसे ही बंसी की गोपियों ने सुनी तान, भूल गई समस्त भान, देह गेह का नहीं रहा कुछ ज्ञान, जैसे ही अवस्था में थी उसी अवस्था में भागने लगी। श्री सुखदेव महाप्रभु वर्णन करते हैं, लिम्पन्त्यः प्रमजन्तोऽन्या अंजन्त्यः काश्यलोचने, व्यस्त्रस्तवर्णाभरणा काश्चित् कृष्णान्तिकं ययुः। एक गोपी लीपा पोती कर रही थी। बोले लीपा पोती क्या? बोले लीपा पोती दो प्रकार की होती है, एक तो माताएं आंगन लीपती पोतनी है, दूसरी लीपा पोती क्रीम पाउडर। तो लीपा पोती कर रही थी, एक आंख में काजल लगाया, एक आंख में काजल लगाना ही भूल गई, भाग चली। एक गोपी गैया दुह रही थी, दुहनत्यो जैसे ही बंसी की तान को सुना दोहनी पर वहीं पटका और भाग चली। एक गोपी अपने बच्चे को स्तनपान करा रही थी, जैसे ही बच्चे बंसी की तान को सुना बच्चे को वहीं पर पटक दिया और भाग चली। बाजे रे मुरली का बाज रे
बाजे रे मुरलिया बाजे रे मुरलिया बाजे रे मुरलिया बाजे रे मुरलिया अधर धरे हो हल मुरली अधर धरे हो हल मुरली ओठ माया विराज बाजे मुरलिया बाजे बाजे मुरलिया हरे हर बास की बनी मुरलिया हरे हर भगवान कन्हैया जी जब बंसी बजाते हैं तो यहाँ तक कि नर नारी तो मोहित हो ही जाते हैं, लेकिन संसार के पशु पक्षी भी मोहित हो जाते हैं। ऐसे ही भगवान की बंसी का वर्णन है। ओ हरे 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 बास की बनी मुरलिया मरम मरम को छुई अंगुरिया चल 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 चतुर अंगुरिया जिस पर कनक मुरलिया बाज मुरलिया तेरे मुरलिया तेरे मुरलिया तेरे मुरलिया मुरलिया तेरे मुरलिया बाजे तेरे मुरलिया बाजे रे मुरलिया बाजे रे मुरलिया बोले भक्तवत्सल भगवान की। इस प्रकार से एक गोपी अपने सासू माँ को भोजन देने जा रही थी। श्री राधे बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। तो एक गोपी अपने सासू माँ को भोजन परोसने जा रही थी। जैसे ही बंसी की तान सुनी तो क्या किया कि जो गैया को भूसा देने के लिए चारा रखा था अपने सास के सामने डाल दिया चारा और भोजन की थाली लेकर के गैया के पास दौड़ गई। अब जब सासू माँ ने देखा कि बोली भांग खा के डोल रही है, क्या पागल हो गई है, मैं चारा खाऊंगी।